हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। In class 6 you have learned that food is essential for all living organisms। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि भोजन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्नड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, फूड के क्या है, कंपोनेंट हैं। और ये सारे कंपोनेंट के फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको भोजन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट जो है कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। मतलब जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल जो है और फिर उसमें आदमी भी आता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये अपना भोजन नहीं तो प्लांट से लेते हैं, नहीं तो एनिमल से लेते हैं। वैसे एनिमल से जो कि क्या प्लांट पे डिपेंड करता है। तो ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और ह्यूमन और एनिमल ये क्या है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में क्या है, प्लांट पे डिपेंड करता है। अगर प्लांट नहीं रहे तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्लांट है तभी एनिमल उसको खाता है। तो हम लोग या फिर एनिमल का फ्लैश वगैरह खाते हैं। तो फिर जब प्लांट रहेगा ही नहीं, जो एनिमल प्लांट खाता है तो फिर वो रहेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग भी तो नहीं रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट ही वो वैसा ऑर्गेनिज्म बस है जो अपना खाना खुद बनाता है। किसकी हेल्प लेके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से। और द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और मतलब जितने भी हमारे अगल बगल रॉ मटेरियल्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the bodies and provide the energy to carry out life। मतलब हमारी लाइफ के लिए मतलब हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और फिर हमारी बॉडी हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट डैमेज हो गया और चोट लग गई हो तो उसे फिर से रिपेयर करने में मदद करता है। फिर हमारी बॉडी को ग्रो करवाने में मदद करता है। मतलब ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, न्यूट्रिशन। अब आ गया, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड utilization by the body, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जो कि क्या, ऑर्गेनिज्म खाना, मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाना खाता है और फिर क्या करता है, उसको उसमें बॉडी में जाके वो यूटिलाइज हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि क्या हो, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाता हो, तो वैसे को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोपस मीन्स नरिशमेंट। ओके, तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कौन से हो गए, प्लांट्स हो गए। और एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और वैसे एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना प्लांट से लेते हैं, वैसे एनिमल को क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। तो इसमें ह्यूमन भी आ गया और फिर एनिमल्स वगैरह भी आ गए, क्योंकि हम लोग भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में हम लोग प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं। हम लोग अपना खाना बस क्या पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। हम लोग अपना खाना पकाते हैं, क्योंकि चावल कुछ भी लाते हैं तो चावल कहाँ से, प्लांट से। कुछ भी दूध कहाँ से मिलता है, दूध गाय से। मतलब ये सब लाता है तब ना हम घर में उसका दूध का चीज़ बना लेते हैं या फिर कोई भी अदर तरह का डिश तैयार कर लेते हैं। ओके, लेकिन हम लोग को प्लांट और एनिमल से ही खाना मिलता है।
तो नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो हम लोग पूछना चाहेंगे कि जो प्लांट में मतलब फूड वगैरह तैयार होता है तो प्लांट में कहाँ होता है। फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। रॉ मटेरियल्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जो होता है कैसे वो सराउंडिंग से लेता है। तो हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और फिर जो प्लांट में फूड फैक्ट्री से जहाँ पे स्टोर होता है तो फिर वहाँ पे हम लोग जितने भी सराउंडिंग से रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसको वहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे भेजा जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, मतलब खाना जो प्लांट में बनता है तो उसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पत्ता जो क्या होता है वही कहलाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। तो ये हो गया, ये लाइन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। डैश आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो आप लोग लिखिएगा लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ओके, ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ जाते हैं, लीफ के पास, पत्ते के पास जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जितने भी वाटर और मिनरल्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो रूट के द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, लीव में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जैसे कि ये हो गया, देखिए ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, तो ये रूट हो गया, यहाँ पे सॉइल है, मिनरल है। ओके, तो ये से सारे एब्जॉर्ब करके यहाँ से जाके ये क्या कर देता है, लीव तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के सरफेस पे एक बहुत सारा छोटा छोटा टीनी पोर्स मतलब छिद्र रहता है, उसको हम लोग उस पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, जो कि क्या गार्ड सेल से वो घिरा हुआ होता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट एयर से लेता है तो फिर वो कहाँ से लेता है, स्टोमाटा के थ्रू लेता है, और स्टोमाटा क्या होता है, गार्ड सेल से सराउंड किया होता है। ओके, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। वाटर मिनरल्स जो कि लीफ के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो कैसे होता है, वेसल होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, रूट से जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है, स्टेम से होते हुए, ब्रांच से होते हुए वो लीफ तक पहुंच जाता है। देखिए मैंने अभी बनाया था ना इसका डायग्राम, जैसे ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया ना, ये हो गया प्लांट हो गया, यहाँ ये लीफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे रूट से जितने भी सॉइल और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या होता है, यहाँ से सॉइल और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है रूट, उसके बाद ये स्टीम तक जाता है, ब्रांचेज से होते हुए क्या लीफ तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हम लोग वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। बहुत सारे मतलब रास्ते को क्रॉस करते हुए क्या न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचा देता है। तो वैसे जहाँ से वो मतलब जो पाथ वो ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे तो उसको क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जितने भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं ना मटेरियल, तो इसके बारे में आप लोग चैप्टर 11 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे और फिर मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का, इस बॉक्स को मैं इसको कराने के बाद ये बॉक्स को मैं करवा दूँगी। ओके, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और पत्ते में जो हरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है ना उसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल ही वो है ऐसा जो क्या लीव में सनलाइट को कैप्चर करने के लिए मदद करता है। ओके, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट लीव कैप्चर नहीं कर पाएगा सनलाइट की एनर्जी को। ओके, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही एनर्जी है जो कि क्या
प्लांट को खाना बनाने में मतलब मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रहता है, तो फिर ये एनर्जी होता है तो ये कम्प्लीटली अपना खाना बना लेता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये फूड जब सनलाइट के प्रेजेंस में तैयार होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, लाइट के साथ टू जो कंबाइन होता है उस फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये क्या है, हमारी अर्थ पे बहुत ही यूनिक प्रोसेस होता है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। लीफ जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है वो प्लांट में भोजन के रूप में वो क्या कर लेता है, भोजन के तौर पे रख लेता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट अपना खाना बना पाती है। और अगर सनलाइट नहीं रहे तो फिर खाना हम प्लांट नहीं बना पाएगी। ओके, जब खाना नहीं बना पाएगी प्लांट तो प्लांट्स पे जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं वो तो भूखे मर जाएंगे ना। जैसे उस पर ह्यूमन प्लांट पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे एनिमल हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं। तो मान लीजिए प्लांट हम लोग खाना छोड़ दें, हम लोग सोचेंगे एनिमल को खा के हम लोग रह लेंगे, लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट पे डिपेंड है। जैसे कि हम लोग सोचेंगे मतलब बाघ को बहुत सारे लोग मार के खा जाएंगे, लेकिन बाघ को क्या, हिरन चाहिए खाने के लिए, तभी तो वो ज़िंदा रह पाएगा। तो हिरन को क्या चाहिए, घास चाहिए। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में क्या, प्लांट पे ही डिपेंडेंट है ना हम लोग। तो फिर सन क्या है, बहुत ही सन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या आप अपनी लाइफ धरती पे इमेज कर सकते हो, नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में यहाँ पे कोई भी भोजन नहीं बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम लोग प्लांट से बने फूड, मतलब प्लांट जो हमें कुछ देता है, इस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन भी क्या है, हमारी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फॉर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हम लोग अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते हैं, ये असंभव है कि फोटोसिंथेसिस जब होगा ही नहीं तो प्लांट अपना खाना बनाएगी ही नहीं। जब प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, तो फिर ज़िंदगी किसी की भी नहीं बचेगी। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्या करता है, बहुत लीव के बहुत सारे सेल को कंटेन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम लोग इक्वेट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो CO2 प्लस H2O, और इसको सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स एनर्जी प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब हम लोग इसको करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये सारे इक्वेशन करते हुए क्या, लास्टली ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या फोटोसिंथेसिस के अकरेंस में क्या इंडिकेट करेगा कि स्टार्च लीव में प्रेजेंट है। मतलब जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे या फिर अभी भी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। और फिर इसी के स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है।
तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोग स्टार्च को लिए हैं। ओके, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, तो फिर लीव में क्या होता है, स्टार्च के रूप में हम लोग एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, वाटर मिनरल्स है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर स्टेम के रूट से स्टेम के थ्रू जाते हुए, ब्रांचेज के थ्रू जाते हुए लीफ में स्टोर हो रहा है। यहाँ से सनलाइट मिली थी। टोटल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। तो ये हम लोग सेल्स के बारे में देख लेते हैं। ये सेल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सेल्स मीन्स क्या होती है, कोशिकाएं होती है। क्या होता है, कोशिकाएं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ा बड़ा घर क्या बना होता है, ईंटों का बना हुआ था, बहुत सारे ईंटों से मिलके बनता है। वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी टीनी यूनिट से बल के सेल्स बनते हैं, बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिल के क्या एक सेल बनते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सेल हम लोग कैसे देख सकते हैं, ओनली माइक्रोस्कोप से देख ले, हम लोग आँख से नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ओनली ऑफ वन सेल। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोला जाता है। ओके, या फिर सिंगल सेलुलर। The cell is enclosed by a thin out membrane. The cell is enclosed by a thin outer boundary are called cell membrane. सेल की मतलब बाहर से एक बाउंड्री टाइप का बना, थीन बाउंड्री बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये अंदर में है तो ये बाहर इसका जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और बीच में जो ये इसमें सब में बीच में ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बाहर वो क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये मान लीजिए हो गया, ये सॉरी एक मिनट, ये हो गया सेल, ये आउटर बाउंड्री हो गया, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ओके, ये हम लोगों का बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ओके, अब न्यूक्लियस के बाहर जेली लाइक सब्सटेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ये है सेल का स्ट्रक्चर है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला बॉक्स। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। तो लीव्स के अलावा मतलब कि फोटोसिंथेसिस क्या, प्लांट में जैसे कि लीफ पत्ता होता है बस ग्रीन कलर का, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है, ब्रांचेज भी, क्योंकि वो सब ग्रीन होते हैं। जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं सारे के सारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल ऑफ स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो डिज़र्ट प्लांट मतलब डेजर्ट एरिया में, जैसे राजस्थान वगैरह में कैक्टस वगैरह में क्या होता है, जैसे ये कैक्टस हो गया, तो इस पर क्या होता है, स्पाइन लाइक होता है। ये लीफ इसमें नहीं होती, इसमें क्या होता है, कांटे कांटे जैसे बाहर से होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, वाटर का लॉस नहीं हो। तो ट्रांसपिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर, मतलब क्या होता है, पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वो उड़ जाता है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए ये क्या है। और फिर कैक्टस का सारा पार्ट ग्रीन इसलिए होता है ताकि सारा का सारा क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सके। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, नीचे में हम लोग का बहुत सारा ये एक्टिविटी दिया गया है। देखिए ये एक्टिविटी 1.1 हो गया, ये 1.1 हो गया। फिर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे।
सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, और ये सारे एक्टिविटी हैं। और फिर चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है हम लोग का, फिर कीवर्ड्स ये सब बचेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया, ये स्टोमा हो गया, गार्ड सेल हो गया, जो क्या जैसे उसको सेपरेट किया होता है ना, ऐसे गार्ड सेल, टीनी पोर्स रहता है, वो सराउंड रहता है गार्ड सेल से। ओके, तो ये हो गया वेट, ये गार्ड सेल हो गया, ये क्या हो गया, लीफ हो गया। देखिए ये गार्ड सेल हो गया, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं उसके, ऐसे करके, अच्छे से नहीं बन रहा है, सॉरी, ऐसे रहता है स्ट्रक्चर। तो ये ओपनिंग होता है गार्ड सेल का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को मैं पार्ट 1 करके अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में रहेगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊँगी, फिर एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करवाऊँगी, नोट्स सारा कुछ प्रीफर करूँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।